वापस स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। थंबनेल देख के आपने क्लिक किया, इसका यही अर्थ है या तो आप व्यापारी हैं या बनने वाले हैं, और या फिर कॉर्पोरेट लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस नॉलेज में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है। आज का थंबनेल क्या था? आज का टॉपिक है कम पूंजी में, लिमिटेड पूंजी में व्यापार को कैसे बड़ा कर दें। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि यार कम पैसे बिजनेस करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, मैं कैसे करूं? देखिए, आज देश के छोटे छोटे शहरों में मैं इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं कि जितनी बड़ी ग्लोबल टेक जायंट्स या नॉन टेक्निकल जायंट्स भी अब खड़े हो रहे हैं, और अब जो बड़े हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके नहीं हो रहे। आज का मॉडल है एसेट लाइट मॉडल। इसको क्या बोलते हैं? फ्लाई लाइट। एक कम ऑन, क्या बोलते हैं? फ्लाई लाइट। थोड़ा सा हाथ आप लोग बाहर निकालिए, वीडियो देख रहे हैं ना, थोड़ा मोबाइल बाहर रख करके ऐसे हाथ लाइए, बोलिए फ्लाई लाइट। अगर एक पतंग पे 2 किलो का वजन रख दे तो पतंग ऊपर नहीं उड़ पाएगी। ओनली अ लाइट काइट विल फ्लाई हाई। कम ऑन, अ लाइट काइट विल फ्लाई हाई। आप चाहते हैं आपकी पतंग ऊपर तक उड़े? देखिए व्हाट्सएप, क्या है व्हाट्सएप? व्हाट्सएप हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग सर्विस, लेकिन अपना सर्वर उनका जीरो। आप ही के मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अपना सर्वर बना लेता है। उसको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे दुनिया भर में व्हाट्सएप में केवल 200 एम्प्लॉयज में नहीं है। इसको बोलते हैं फ्लाई लाइट मॉडल। इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं, थोड़ा सा ओपेक्स, बड़ा सब कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। वाह वाह वाह। ओला, उबर, इनफैक्ट उबर इज वर्ल्ड लार्जेस्ट टैक्सी सर्विस। इतनी टैक्सी, दुनिया में सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस, लेकिन उनकी अपनी टैक्सी तो एक भी नहीं है, उनका अपना ड्राइवर तो एक भी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लाई लाइट। एसेट लाइट मॉडल में बड़ा केपेक्स में खर्चा नहीं है, ओपेक्स में करते हैं। इनका अर्थ क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। आप ऑपरेशंस में एक्सपेंडिचर यानी कि रोजमर्रा में बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, बड़ा केपेक्स, पैसा फंसाना नहीं है। इनफैक्ट अलीबाबा इज वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल रिटेलर, लेकिन दे हैव जीरो इन्वेंट्री ऑफ देयर ओन। अपना तो कुछ है ही नहीं ना, दूसरे का इधर से उधर, सिंपल। देखिए, इसी को बोलते हैं फ्लाई लाइट। क्या बोलते हैं? एप्पल इज वर्ल्ड मोस्ट प्रीमियम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेकिन अपना मोबाइल तो एक भी नहीं बना रहा ना। फॉक्सकॉन उनके लिए मोबाइल बनाता है। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाई लाइट। एसेट लाइट मॉडल बड़े कमाल की चीज है। ये होता क्या है? एसेट लाइट मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन को सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, वो अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस करे, और प्रमोटर का और इन्वेस्टर का दोनों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि केपेक्स के अंदर बड़ा पैसा ब्लॉक हुआ ही नहीं। एसेट लाइट मॉडल के प्रमुख रूप से 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा, उनको बढ़िया रिटर्न ऑन एसेट मिलता है। हर कंपनी अपने बिजनेस का रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करती है। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बड़ी काम की रेशियो होती है, कभी डिटेल में इस पे वीडियो बनाऊंगा। तो मतलब यह है कि उनका रिटर्न ऑन एसेट हमेशा ज्यादा होता है। और दूसरा पॉइंट है कंट्रोल्ड प्रॉफिट फ्लक्चुएशन, यानी कि प्रॉफिट की जो वॉलेटिलिटी है, बार बार ऊपर नीचे जाने का जो, क्योंकि आप तो जानते हैं दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अब तो सब कुछ वैसा नहीं रहता ना। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाया करता था, कबूतर के बाद शाही पैगाम जाने लगा, शाही पैगाम को डाकिये ने समाप्त कर दिया, और डाकिया इतना स्लो था कि उसके चक्कर में टेलीग्राम आ गया। टेलीग्राम को कोरियर ने एकदम खत्म कर दिया, लेकिन कोरियर को ईमेल ने बर्बाद कर दिया। अब ईमेल चल ही रहा था कि सोशल मीडिया आ गया, अब ईमेल की जरूरत नहीं पड़ती। अब सोशल मीडिया आगे बढ़ा ही था कि व्हाट्सएप ने सोशल मीडिया को खत्म कर दिया। अब इस समय सिलिकॉन वैली में कई टीमें, 15 टीमें बैठी हैं जो व्हाट्सएप के खात्मे की तैयारी कर रही हैं। जमाना क्योंकि तेजी से बदल रहा है, इसलिए प्रॉफिट में आजकल बहुत फ्लक्चुएशन होता है। अगर आपका एसेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो उसकी कॉस्ट को रिकवर करने का झंझट भी खत्म। देखिए, क्योंकि एसेट बड़ा है ही नहीं ना, तो एनुअल कॉस्ट एसेट की भी तो होती है, अब उसको कवर अप करने का झंझट ही खत्म। आपकी तो कॉस्ट ही बहुत थोड़ी सी रह गई, तो इसलिए प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस नहीं रहते। एसेट लाइट मॉडल छोटे व्यापारियों के लिए देखिए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। मैं वर्कशॉप्स कराता हूं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराता हूं, आप लोग आते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कॉस्ट घटा के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। अपने ऊपर इन्वेस्ट आपको करना ही चाहिए। और तीसरा फायदा है स्केलेबिलिटी ड्रिवन कॉस्ट घट जाता है। हर बिजनेस को स्केल अप करने के लिए कॉस्ट आती है। अब क्योंकि इसका मॉडल ही ऐसा है, शुरू से ही ऐसा फाउंडेशन, जड़ें आपने तैयार करी कि जितना बड़ा करते जाएंगे कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, केवल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्केल अप से संबंधित जितनी भी कॉस्ट है, जैसे अगर आपने फैक्ट्री लगाई, नया फैक्ट्री लगाने के लिए 5 करोड़ चाहिए, एक फैक्ट्री और लगाने के लिए 10 करोड़ चाहिए, एक और के लिए 5 करोड़ चाहिए। ये क्या? ये एसेट हैवी मॉडल है। एसेट लाइट मॉडल ऐसा होगा कि स्केल अप करते वक्त कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, केवल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्विकली 5 उदाहरण देता हूं आपको, जिससे आपको और समझ में आएगा। पहला उदाहरण है फ्रेंचाइजिंग। आज फ्रेंचाइजिंग
बहुत ही फास्ट और इजी तरीका है। फ्रेंचाइजर के लिए भी एसेट लाइट है और फ्रेंचाइजी के लिए भी एसेट लाइट है। दोनों का लोड शेयर हो जाता है और दोनों का बिजनेस बड़ा हो जाता है। फ्रेंचाइजर को हर नया सेटअप खड़ा करने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और फ्रेंचाइजी को नया बिजनेस सेटअप करते वक्त उसको सेल्स, मार्केटिंग, प्रोप्राइटरी टूल्स, ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट और उसका जो समय, टाइम, एनर्जी, मनी है उसको नहीं लगाना पड़ता। वो आया थोड़ा सा एक बेसिक केपेक्स। तो दोनों का अपना अपना एसेट लाइट मॉडल है। उसके लिए अपने तरीके का है, फ्रेंचाइजर के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए अपने तरीके का है। फ्रेंचाइजी को तुरंत ट्रेडमार्क, सिस्टम, साइनेज, सॉफ्टवेयर, उसको सारे प्रोप्राइटरी टूल्स मिल जाते हैं जिससे वो फट 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 तुरंत शुरू कर लेता है। अब मास्टर फ्रेंचाइजी का क्या काम रह जाता है? वो उसकी मैन पावर को ट्रेनिंग देता है, उसको अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी देता है, उसकी सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की एक्टिविटीज में उसको सपोर्ट करता है। इसके बदले उनको मिलता क्या है? शुरू में उनको मिलता है एक लाइसेंसिंग फी और बाद में उनको मिलता रहता है मंथली रॉयल्टी पेमेंट्स, जो कि एक्चुअली है क्या? उनके प्रॉफिट का परसेंटेज ही तो है। फ्रेंचाइजी काम करता रहेगा और ये प्रॉफिट का परसेंटेज कमाता रहेगा। इसका भी इन्वेस्टमेंट आधा, उसका भी इन्वेस्टमेंट आधा, शेयर हो गया फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में अपने अपने खर्चे को। एसेट लाइट मॉडल बहुत सारे दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं, पिज्जा हट, डोमिनोज, सबवेज, मैकडॉनल्ड्स, दुनिया भर के। लेकिन अभी हमने देखा कामधेनु सरिया जैसी कंपनी भी फ्रेंचाइजी मॉडल में आ गई। ये कामधेनु सरिया क्या करती है? इसके 10,500 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 70 फ्रेंचाइजीज हैं इंडिया में जो कि कामधेनु के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये इनको टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन और डीलर का नेटवर्क दे देते हैं माल को बेचने के लिए। इसका मतलब क्या है? कामधेनु सरिया को अब सारे सरिया नहीं बनाने, 70 इन्होंने फ्रेंचाइजी नेटवर्क के छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर देश भर में छोटे छोटे इकट्ठे कर लिए। अब उनके साथ उन्होंने पार्टनर कर लिया, उनको उन्होंने ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी दे दी, अब वो सरिया बनाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ये कामधेनु की पेरेंट कंपनी जो मास्टर फ्रेंचाइजर है वही करता है और उनका सरिया बनते ही बिक जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एसेट लाइट मॉडल। सारा काम अब कामधेनु को नहीं करना, डिवाइड हो गया इनका केपेक्स, ओपेक्स पे काम चल रहा है। फ्लाई लाइट, कम ऑन, क्या? फ्लाई लाइट। अगला पॉइंट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आउटसोर्सिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पे आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिल्ड कर लेते हैं बाय शिफ्टिंग योर टास्क, बाय शिफ्टिंग योर वर्कलोड टू एन एक्सटर्नल पार्टी, एक्सटर्नल वेंडर, एक्सटर्नल पार्टनर। वो आपकी मदद करेगा। आप अपने कोर काम पे करें, आउटसोर्स कर दें, वो बाकी काम करता रहेगा। उदाहरण मैं आपको दे ही चुका हूं, एप्पल अपना फोन खुद नहीं बना रहा, उसका फोन फॉक्सकॉन बना रहा है। HMD ग्लोबल का जो नोकिया है वो भी फॉक्सकॉन बना रहा है, शाओमी का फोन भी फॉक्सकॉन बना रहा है। अब फॉक्सकॉन ने क्या किया? उसको मोबाइल बनाने में उसने मास्टरी कर ली, ये मोबाइल का ब्रांड बिल्ड करने में और उसको बेचने में मास्टरी कर ली। तो एप्पल ज्यादा फोकस करता है डिजाइनिंग पे, R&D पे, मार्केटिंग पे और सेल्स पे। और बनाने का काम किसका? फॉक्सकॉन का। अब बनाने में जो बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो किसका हो गया? वो फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन की एक्सपर्टीज बनाने में और इनकी डिजाइन, R&D, सेल्स, मार्केटिंग, इसको बोलते हैं बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिवाइड हो गया, एसेट लाइट मॉडल, फ्लाई लाइट। इसीलिए दोनों कंपनी अच्छा काम कर रहे हैं। सारे काम खुद कभी नहीं करने। हमारे छोटे छोटे लल्लू लाल व्यापारी, उनकी दिक्कत ये है वो सब कुछ काम खुद ही गल्ले पे बैठ के हर काम खुद हैंडल करना चाहते हैं। नहीं सर, नहीं। पार्टनर्स बिल्ड करिए, चैनल पार्टनर्स बिल्ड करिए, लोग अपनी मैन पावर ऐसी तैयार करिए कि बिजनेस फट 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 ग्रो करेगा। तीसरा, क्विक एसेट शेयरिंग मॉडल। ये क्या होता है? कई बार दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर अगर एसेट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आपस में शेयर कर लेते हैं। कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, कई बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस की कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो क्या करेंगे? वो बड़ी मशीन्स हैं, एक्सपेंसिव मशीन्स हैं, तो दोनों अपनी अपनी नहीं खरीदेंगे। वो क्या करेंगे? एक खरीद लेंगे और दोनों आपस में इस्तेमाल कर लेंगे। आधे दिन 365 में तेरे, आधे मेरे। इससे क्या हो गया? इससे ऑप्टिमाइजेशन हो गया ऑन कैपिटल कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट की आ रही थी उस पे। पार्टनर्स एक एसेट शेयरिंग एग्रीमेंट आपस में बना लेते हैं, उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया और कैपिटल का कॉस्ट आपस में डिवाइड हो गया। जैसे ओयो ने तो शुरुआत ही इसी मॉडल पे करी। ओयो ने क्या किया? प्रॉपर्टीज पहले से बनी हुई हैं और उसी एसेट को शेयर कर लिया आपस में। अब ओयो ने एक 2 स्टार प्रॉपर्टी को शेयर कर लिया ना,
अब क्या है, ओयो को ना तो मैन पावर तैयार करनी ना प्रॉपर्टी खरीदनी। इससे क्या हुआ, उनकी एक तो कॉस्ट कम आई और उनकी स्पीड बढ़ गई। देखिए टाइम, एनर्जी, मनी तीनों का बचत हो गया ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने एसेट को आपस में शेयर कर लिया। अब वो जिसकी प्रॉपर्टी पहले थी उसको भी बेनिफिट और जिसको दोबारा बिजनेस बिल्ड करना था उसको भी बेनिफिट। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जो कि लॉजिस्टिक्स के स्पेस में आई, पूरी तरह से ग्रो कर रही है एसेट लाइट मॉडल पे। उनके सारे मेजर एसेट जैसे कि व्हीकल या उनके वेयर हाउसेस उनके बाकी नेटवर्क के बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इससे उनका कैपिटल एक्सपेंस कम हुआ, वो अपनी डिमांड फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर पा रहे हैं, जिससे वो अपने सीजनल और साइक्लिकल मूवमेंट के जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं ना प्रॉफिट पे, उसको वो कंट्रोल कर गए। अब बड़ा खर्चा तो हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ भी होगी तो भी संभाल लिया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, फार्मा में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, इनफैक्ट ई कॉमर्स में कई जगह पे महिंद्रा अपनी लॉजिस्टिक सर्विस दे रहा है। ना तो वेयर हाउस उसका, ना गाड़ियां उसकी, ना मैन पावर उसकी, सब कुछ दूसरों का पार्टनरशिप लेके जाके सेल्स मार्केटिंग करके अपने ब्रांड नेम पे बिजनेस ले आया और बिजनेस बड़ा कर दिया। अब ये जो हवाई जहाज हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल फुल बोर्ड कैरियर बड़े महंगे पड़ते हैं, तो कैथे पैसिफिक हांगकांग बेस्ड कंपनी और DHL ये लॉजिस्टिक्स कार्गो की कंपनी, ये दोनों ने क्या किया, ये कहते हैं भाई अपने अपने जहाज क्यों खरीदें। ऐसा करते हैं, एक जहाज लेते हैं, दोनों मिलके उसको लीज आउट पे ले लेते हैं, आपस में कॉस्ट डिवाइड कर लेते हैं। कार्गो के लिए मैं इस्तेमाल कर लूंगा और जब पैसेंजर को इंटरनेशनल लेके जाना तो कहते पैसिफिक तू इस्तेमाल कर ले। तो दोनों ने आपस में कॉस्ट को शेयर कर लिया। एसेट लाइट मॉडल, ये था एसेट शेयरिंग मॉडल। मेरा चौथा पॉइंट है पे पर यूज। इसके भी काफी सारे उदाहरण है, एक क्विक उदाहरण मैं आपको दूंगा। को शेयरिंग स्पेस, को वर्किंग स्पेस, आजकल ऐसे कई मॉडल आ गए हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है, आपके पास 250 लोगों की मैन पावर है मुंबई में, लेकिन आपको एक और छोटा सा ऑफिस 20 लोगों का गुड़गांव में खोलना है, 15 का हैदराबाद में, 10 का बैंगलोर में और 5 का चेन्नई में भी खोलना है और 5 का चंडीगढ़ में भी। तो ऐसे काफ़ी सारे नए ऑफिस स्पेसेस के कॉन्सेप्ट आ गए हैं पे पर यूज के, कि भाई आप जितने वर्क स्टेशन लोगे उतने का ही पैसा दो। प्रिंटर सब कंपनी के लिए कॉमन यूज करने के लिए, वॉशरूम कॉमन यूज के लिए, पैंट्री कॉमन यूज के लिए, स्टेशनरी कॉमन यूज के लिए, इंटरनेट कॉमन यूज के लिए। लेकिन जितना वर्क स्टेशन लोगे बना बनाया, आपको ऑफिस सेटअप करने का खर्चा ही खत्म। अब देखिए 5, 7, 10 लोगों के लिए आप नया ब्रांच खोलेंगे, पूरा ऑफिस कौन स्टार्ट करेगा? 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये पर सीट आपने उनको पे किया, जैसा चाहिए क्वालिटी का। अब वहां पे कई केबिन्स होते हैं या वहां पे कई मीटिंग रूम्स होते हैं, तो वो कॉमन हो गए। ये क्या है? पे पर यूज। इससे क्या हुआ, अब आपको नया ऑफिस सेटअप करने का कॉस्ट ही नहीं पड़ा। कम ऑन, फ्लाई लाइट, बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा 5वां पॉइंट है लाइसेंसिंग इन, लाइसेंसिंग आउट। कई सारी फार्मा कंपनी अपनी R&D कॉस्ट बचाने के लिए, अपनी ब्रांड डेवलपमेंट कॉस्ट बचाने के लिए लाइसेंस आउट कर देती है अपने प्रोडक्ट को, कुछ लाइसेंस इन कर लेती है। यानी कि जो बड़ी R&D कंपनी का माल अपने यहां बेचेगा, लेके आएगा, उसको बोलते हैं लाइसेंसिंग, उसने लाइसेंस ले लिया। और जो कहता है कि मेरा प्रोडक्ट आप लेके बना लो, वो बोलता है लाइसेंस आउट। तो दोनों तरह से हो सकता है ना, मतलब दोनों के लिए तो क्या हुआ कि उनकी कॉस्ट शेयरिंग हो गई। ये ज़्यादा फोकस R&D पे, ब्रांड डेवलपमेंट पे करता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्स मार्केटिंग पे करता है। देखिए मैं इस पर और भी डिटेल में बता सकता था, पर क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, अब एक फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर देने और लेने पे तो मैं वीडियो जल्दी बनाने ही वाला हूँ। देखिए एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यकीन मानिए, आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए आपके लिए बहुत आसान है कम पूंजी के अंदर बिजनेस को बड़ा करना। आपको थोड़ा सा मेरा सुझाव है, अपने ऊपर, अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे, अपनी ट्रेनिंग पे, ये जो ब्रेन आपको सब कुछ देता है जिंदगी में, इस पे थोड़ा इन्वेस्ट करिए। इस लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आइए, यहाँ पे आके आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। प्राइवेट बिजनेस कोचिंग असाइनमेंट करते हैं, वो भी संभव तो है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम में हमने आप लोगों के लिए बिल्ड किया है बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन आंसर। वर्कशॉप के दौरान डेडिकेटेड टाइम मिलता है, इसी नंबर पे फोन करिए, पूछिए अगली सीट कब है, कहाँ है, कहाँ अगला वर्कशॉप होने वाला है। ज्यादा वर्कशॉप्स मैं दिल्ली और मुंबई में करता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, आइएगा जरूर। अपनी सीट ब्लॉक कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं हैदराबाद, पुणे, सूरत, रायपुर और दिल्ली में लार्ज गैदरिंग के सेमिनार्स कर रहा हूं। आप किस शहर में चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं मैं आपके शहर में आऊं? आप नीचे कमेंट में लिखिए किस शहर में मेरा अगला इवेंट होना चाहिए। आप जिस पे ज्यादा कमेंट करेंगे और कमेंट्स पर लाइक करेंगे, उस शहर को मैं चुनूंगा आपसे मिलने आने के लिए। और थोड़ा सा क्या मैं आपसे पार्टनरशिप कर सकता हूं? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय जाता है आपके लिए। शेयर करिए उन लोगों को
जो पूंजी की कमी के कारण, जिनके पास आइडियाज नहीं है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। आपके आसपास सर्कल में कई लोग होंगे जो पूंजी की कमी के कारण, देखिए इधर आसपास ना, जो पूंजी की कमी के कारण बिजनेस बड़ा नहीं कर पा रहे, उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कराइए उन सब से जिनको इन वीडियो से फायदा हो सकता है। बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे YouTube के वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।